और आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में दरभंगा में व्यवसायी का शव बरामद हुआ। 4 लेन पर 6 टुकड़ों में व्यवसायी का शव मिला है। परिजन ने हत्या का आरोप लगाया और आक्रोशित व्यापारियों ने हाईवे जाम कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिजन ने हत्या का आरोप लगाते हुए व्यापारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और हाईवे को जाम कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दरभंगा में जिस तरीके से व्यवसायी का शव मिला है, इसके बाद लोगों में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। 4 लेन पर 6 टुकड़ों में व्यवसायी का शव मिला और परिजन ने हत्या का आरोप लगाया। हालांकि अब पुलिस आगे की जांच पड़ताल कर रही है, जानने की कोशिश की हत्या की आखिर पीछे की वजह क्या है। हालांकि देखिए, पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि इस पूरे मामले की तहकीकात जारी है, लेकिन सवाल इस पूरे मामले को लेकर कई उठ रहे हैं, क्योंकि पहले से देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं और लगातार एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, और इसी बीच बिहार के दरभंगा में व्यवसायी का शव मिलने से हड़कंप की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। 4 लेन पर 6 टुकड़ों में शव मिला है और इसके बाद आक्रोशित व्यापारियों के अंदर देखने को मिल रहा है। व्यापारियों ने हाईवे जाम कर दिया है। सूचना मिली कि हाईवे पे एक प्रथम दृष्टिया जो नज़र आया, जो यहाँ से सूचना हमारे विभाग ने दिया कि एक एक्सीडेंट का मसला है। फिर भी परिवार के लोग पहुँचे और उन्होंने बताया कि नहीं, एक एंगल ये भी हो सकता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी और हुई हो। हम लोग सारे बिंदुओं पे जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी प्राथमिक रूप से हम लोगों ने ट्रैफिक को चालू कराया है और उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। परिवारजनों के जो भी एंगल हैं या जो भी उनके इस घटना को लेकर जो भी सोच है, सारे बिंदुओं पर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो 6 टुकड़ों में शव मिला है। हालांकि पुलिस के स्टेटमेंट को आपने सुना, उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया में यह हादसा लग रहा है, लेकिन परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। तो वाकई में क्या हादसा है या फिर हत्या है, क्या है इसकी गुत्थी, तमाम पहलुओं पर अभी जांच जारी है। लेकिन कल शाम में जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई, इसके बाद लोगों में गुस्सा जरूर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि जिस व्यवसायी की हत्या की गई है, बताया जा रहा है कि आभूषण का ये व्यापारी था, ज्वेलरी का ये व्यापारी था, और उसकी हत्या को लेकर, यानी कि जो व्यवसायी के परिवार वाले हैं और जो व्यवसायी हैं, उनका ये कहना है कि ये हादसा नहीं बल्कि ये हत्या है और सोची समझी साजिश के तहत ये हत्या की गई है। हालांकि पुलिस के स्टेटमेंट को भी हमने आपको सुनाया। पुलिस ये कह रही है कि प्रथम दृष्टया में ये अभी फिलहाल हादसा लग रहा है और आगे की तहकीकात जारी है। तहकीकात होगी, इसके बाद तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। तो 6 टुकड़ों में व्यवसाय का शव मिला, परिजन आक्रोशित हैं, हत्या का आरोप लगा रहे हैं। इसके अलावा व्यापारियों में भी जबरदस्त गुस्सा, नाराजगी देखने को मिल रहा है। व्यापारियों को ये कहना है कि जो ये चीज़ें हुई हैं, जो वारदात हुई हैं, उससे हम डरे हैं, हमारे अंदर खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देर रात आना जाना करते हैं, इसी हाईवे से हमारा आना जाना होता है। अगर ऐसे ही हमारी जान पर आन पड़ेगी तो आखिर हम अपना काम कैसे करेंगे, हम व्यवसाय कैसे करेंगे। और यही वजह है कि अपनी सुरक्षा को लेकर जो व्यवसायी हैं वो हाईवे जाम कर बैठे हुए हैं, नाराजगी यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस अभी ये कह रही है कि अभी हादसा है ये, प्रथम दृष्टया में तो ये जानकारी सामने आ रही है कि हादसा है, लेकिन हादसा है, हत्या, तमाम पहलुओं पर जांच होगी और जांच के बाद ही तमाम चीजें निकलकर सामने आएगी। लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में देखिए लगातार जिस तरीके से वारदातें एक के बाद एक हो रही है, इसे लेकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किस तरीके से बनी हुई है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और दूसरी तरफ लगातार देखिए विपक्ष भी बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और वारदात सामने आई है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर क्या चीजें निकलकर सामने आती है, क्या वाकई में ये हादसा है या फिर हत्या। तमाम पहलुओं पर जांच के बाद ही चीजें स्पष्ट हो पाएगी। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि पुलिस के बयान को हमने सुना, पुलिस ये कह रही है प्रथम दृष्टया में ये हादसा लग रहा है, लेकिन अब तक कोई जानकारी सामने आई है, क्या ये हत्या है या फिर हादसा? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है वो किसी भी मामले को फौरन कंक्लूड कर देती है। उसने सीधे बता दिया कि हिट एंड रन का मामला है, लेकिन परिजनों को बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि आपने कैसे ये जान लिया, जो बॉडी 6 टुकड़ों में कटी हुई है, आखिर हिट एंड रन में होता है कि आदमी जो है वो क्रश हो जाता है, सर फट जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यही जो तर्क है उनके परिजन दे रहे हैं कि हिट एंड रन
बताकर पुलिस पूरे मामले को रफा दफा करना चाहती है। परिजनों का साफ तौर पे कहना है कि ये जो मामला है ये पूरी तरीके से हत्या का मामला है और हत्या के एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जाए। और इसी को लेकर जो परिजन हैं और जो मृत व्यवसायी हैं, उनके जो चाहने वाले लोग थे, उन्होंने सड़क जाम की, आगजनी की और अब प्रोटेस्ट किया ताकि जो ये बात है वो आगे पहुंचे। हालांकि जो वरीय अधिकारी हैं वो मौका वारदात पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को ये आश्वासन दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि ये मामला हत्या का है या फिर ये एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन फिर से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है और तब कोई कंक्लूजन निकाला जाता है, लेकिन बगैर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस देखे कि सीधे कह देती है ये हत्या नहीं, ये हिट एंड रन का मामला है। और चलिए हिट एंड रन का भी मामला है तो हत्याएं हिट एंड रन दिखाकर की जाती हैं। कई बार किसी की हत्या जो की जाती है वो किसी को आप सुपारी दे दीजिए, वो ट्रक से आपको कुचल देगा, वो गाड़ी चढ़ा देगा किसी के ऊपर और उसको दुर्घटना का रूप दिया जाता है। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तब फिर अगर सही तरीके से जांच होती है तो कई बार होता है कि 2-2 साल, 3-3 साल, 10-10 साल बाद जो है अपराधी सलाखों के पीछे होता है। और यही कारण है कि परिजन जो है वो सवाल उठा रहे हैं कि इनकी हत्या हुई है और कई सारे वो सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि क्या परिस्थितियां हैं और क्यों उन्हें शक है कि ये हत्या का मामला है। उसके बावजूद भी अगर पुलिस कोऑपरेट नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है कि किसी का भी जो परिजन है वो बिल्कुल आक्रोशित होगा, वो अपनी बात आगे रखेगा। और बिहार में एक परिपाटी हो चली है कि कोई भी मामला हो पुलिस फौरन कंक्लूड कर देती है कि नहीं। अगर किसी की हत्या भी होती है तो पुलिस सीधे कवर अप क्या करती है, ये व्यक्ति हैं, इनका आपराधिक इतिहास रहा था इसीलिए इनकी हत्या हो गई। आप सोचिए कि किस तरीके से खुद जस्टिफाई करती है और खुद की पीठ थपथपाती है। तो एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में सवाल है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए पहले से भी सवाल उठते रहे हैं और एक बार फिर से जिस तरीके से आपने बताया कि पुलिस कैसे पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब देखना यही होगा कि पुलिस आखिर कैसे और किस एंगल पर इस तमाम चीजों को लेकर आगे एक्शन दिखाती है। बहुत शुक्रिया रितेश तमाम जानकारी के लिए। तो बिहार में देखिए जिस तरीके से व्यवसायी का शव मिला है, इसे लेकर अब आगे क्या कार्रवाई होती है पुलिस की तरफ से, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात पीओ